नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके। पहला समाचार है हमारा आईफोन का प्रोडक्शन कहिए या असेंबली भारत में होता है। एप्पल ने अपना पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू किया है, जिसमें से नॉर्मली आईफोन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट अब रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। गत साल में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट आईफोन हुए, यहाँ से अन्य देशों में गए। वैसे इनके टाटा भी इनके एजेंट है, फॉक्सकॉन भी है, और भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके द्वारा ये विदेशों में बेचा जा रहा है। नॉर्मली हर माह कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट होते हैं, इनकी निकास होती है। लेकिन जनवरी 2025 में और रिकॉर्ड बन गया, उसमें 19,000 करोड़ रुपए के आईफोन जिसका एक्सपोर्ट हुआ, निकास हुआ। यानी हमारे लिए जो एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा ऐसा जो चलता था, ये आईफोन की वजह से उसमें ट्रेड सरप्लस जैसा भी हो जाता है। यानी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। कई बार हमने इनकम टैक्स के बारे में कई बातें कही है, सुनी है। अभी जो बजट पास हुआ या अभी राष्ट्रपति की सिग्नेचर बाकी है, उसके ऊपर चर्चा भी चल रही है, पास होगा ही। लेकिन निर्मला सीतारामन जी ने कहा है कि हमने इनकम टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने का प्रयत्न किया है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के साथ मित्रता रखता है। कैसे, उसके उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि इसमें जो असेसमेंट है, यानी इनकम टैक्स कितना। देखिए, जीएसटी में असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट जैसा है, यानी खुद ही तय करना है कि मुझे कितनी जीएसटी देनी है। लेकिन इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट करता है। लेकिन इन्होंने अभी जो चेंजेस लाए, वो 99% जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न सेल्फ असेस्ड होते हैं। एक तो फेसलेस असेसमेंट शुरू कर दिया, यानी टैक्स पेयर को खुद इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का फेसलेस असेसमेंट हुआ है। और टैक्स पेयर का चार्टर भी आ गया। उससे भी एक और स्टेप बढ़ाई 2020 से, विवाद से विश्वास स्कीम आई। यानी इस स्कीम की वजह से जो डिस्प्यूट्स थे, तकरार थी, कंप्लेंट्स थी, टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है और टैक्स पेयर कुछ कह रहा है, उसमें से बाहर निकलने के लिए ये विवाद से विश्वास वाली स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरकार द्वारा लाई गई। उसमें करीब 1,46,700 डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए। और उसकी कीमत कितनी थी मालूम है? 1,00,000 करोड़ रुपए के डिस्प्यूट्स थे इनकम टैक्स के। तो अभी वो सेटल हो गए। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, इनकम टैक्स हम जब कहते हैं ना, तो इसमें दो भाग है। एक है कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, यानी जो कंपनियां अपनी इनकम का टैक्स देती है, जो आजकल 35% है, और आप और मैं जैसे व्यक्ति, वो पर्सनल इनकम टैक्स है। तो पर्सनल इनकम टैक्स एक व्यक्ति का जो है, उसके डिस्प्यूट्स कम है। लेकिन कंपनियों का जो है कॉरपोरेशन टैक्स है, उसके डिस्प्यूट ज़्यादा है। यानी करीब 52% डिस्प्यूट्स कंपनियों के हैं और सिर्फ 48% ये पर्सनल इनकम टैक्स के है। कुल मिलाकर अगर ऐसे सारे डिस्प्यूट के बारे में सोचा जाए, तो 2014 से 15 में 5 लाख करोड़ के डिस्प्यूट्स थे, जो बढ़कर 23-24 में 13 लाख करोड़ के हैं।
तो ये डिस्प्यूट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इसलिए इन्होंने थोड़ा आसान तरीका क्या किया कि भाई जो ट्रिब्यूनल तक जाना है किसी टैक्स पेयर को, वो कंपनी भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है, तो उसमें 60 लाख करोड़ तक इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकता है, यानी इसकी मर्यादा बढ़ा दी है, 60 लाख कर दी। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो वो डिस्प्यूट होना चाहिए करीब 200 लाख का होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 500 लाख का होना चाहिए। इस प्रकार की मर्यादा बढ़ा दी गई है, यानी ये टैक्स पेयर के लिए आसान हो गया। आगे बढ़ते, अभी इनकम टैक्स की बात कर रही थी, वो डायरेक्ट टैक्स था। अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो तो गुजरात के बारे में है। गुजरात के हाई कोर्ट में एक सुयोग डाय केम, उन्होंने हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट दायर की थी, अर्जी दायर की थी, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया। लेकिन वो मामला क्या था, ये सुयोग डायकेम को जीआईडीसी, इसने गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लीज पर कुछ लैंड दी थी, कुछ ज़मीन दी थी, जिसलिए वो अपना उद्योग बढ़ा सके। लेकिन उसमें से ये सुयोग डायकेम ने जो ज़मीन उनके पास जीआईडीसी ने दी थी उसको ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफ़र करने पर जीएसटी विभाग ने उनके ऊपर 8,000 करोड़ का जीएसटी लगा दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ज़मीन का मामला है, ज़मीन पर तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि ज़मीन के ऊपर तो कभी भी बेचना है, खरीदना है तो हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, इसमें जीएसटी कहाँ से आएगा। लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो गुजरात सरकार अब आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था, उनका जो महसूली आवक थी वो घट गई 8,000 करोड़, इसलिए वो लोग आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। अभी तक किए नहीं है। आगे बढ़ते, अब शायद हम सब लोग गूगल के बारे में जानते हैं। ये गूगल के बारे में हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट या गूगल मैप या ऐसी सारी बातों में जानते हैं। लेकिन शायद हम अगर ये कहें कि भाई गूगल स्टोर भी रखता है, वो किसके लिए, तो पिस्कल फोन्स बेचता है, घड़ी बेचते हैं या ईयरबड्स बेचते हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो गूगल बेचता है। कहाँ, तो अपने स्टोर में। लेकिन गूगल ने आज तक जो स्टोर्स खोले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। उसके बाहर आज तक उन्होंने कभी कोई स्टोर नहीं खोला, और वो भी 5 ही है। पूरे अमेरिका में सिर्फ 5 गूगल के स्टोर है जिसमें सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेची जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों गूगल को ऐसा लगा कि भाई भारत एक ग्रोथ रोड पर चल रहा है तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, इसलिए अब गूगल भी अपना एक स्टोर, यानी जिसमें सब बेचा जाएगा, वो भारत में खोलने वाले हैं। अच्छी बात है कि अगर गूगल हमारे यहाँ ऐसा स्टोर खोलता है तो गूगल के सारे ओरिजिनल पार्ट्स, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमें मिल सकती है, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते, शायद हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर कई बार कहते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हर चीज़ भारत में बननी चाहिए, उसका उनका आग्रह रहता है। तो उन्होंने एक बार अपील की थी कि भाई चाइना से खिलौने भारत में आए तो क्या हम भारत खिलौने भी नहीं बना सकते हैं। तो खिलौने अब कभी भी हमें बाहर से लाने नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। शायद इंडस्ट्री ने वो पकड़ लिया। थोड़े से आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ। 2019-20 में खिलौनों का भारत में से एक्सपोर्ट होना $109 मिलियन का था, लेकिन इंपोर्ट जो था वो कितना था, $304 मिलियन। यानी इतना हम लोग खिलौने खरीदते थे विदेशों से और वो हमारे बच्चे यहाँ पर खेलते थे। लेकिन जैसे ये माननीय प्राइम मिनिस्टर की जो अपील थी, उस अपील इंडस्ट्री ने लिया और पूरा पिक्चर बदल चुका है। पिक्चर क्या बदला, तो 2023-24 में
जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो गया। उसकी संख्या क्या है? 152 मिलियन डॉलर के खिलौने भारत ने विदेशों में बेचे। उस तरह इंपोर्ट हुआ क्या? हाँ, अभी इंपोर्ट है। तो वो 2023-24 में जो इंपोर्ट हुआ है वो 65 मिलियन डॉलर के खिलौने भारत में इंपोर्ट किए गए। यानी अभी भी ये विषय पूरा नहीं हुआ है, आगे भी बढ़ेगा। और हमारे यहाँ सारे जो खिलौने बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे, भारत में भी बनेंगे, भारत में उसका उपयोग होगा। ये भी हो सकता है, कुछ समय लगेगा, देखते हैं। इसी विषय के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। थैंक यू।